नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफुद्दीन आप सभी का द ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उससे पहले अगर आपने द ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह एक राजपूत परिवार में जन्मे थे। बचपन में उनके अंदर खिलाड़ी होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था, इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात से नहीं थी, बल्कि उन्होंने सत्य, साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। जिस तरह फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन को सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, उसी तरह ध्यानचंद को हॉकी का भगवान या जादूगर कहते हैं। जब वह खेलते थे तो गेंद उनके स्टिक से इस तरह चिपकी रहती थी मानो जैसे उन्होंने स्टिक में गेंद चिपका दी हो, और देखने वालों को भी यही लगता था। इसलिए एक बार हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगी है। यही नहीं, जापान के लोगों को यहाँ तक अंदेशा था कि वह अपनी स्टिक में गोंद लगा के रखे हुए हैं। हो सकता है यह बातें आपको लग रहा हो कि यह बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, लेकिन अपने ज़माने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी मूर्ति लगाई गई है, जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिक दिखाई गई हैं, मानो कि वो देवता हों। आगे हम बात करते हैं कि कैसे हॉकी के जादूगर ने जर्मनी को दिखाया था अपना जादू। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बारिश की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया। इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया, आज़ादी के ठीक 11 साल पहले। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला। सभी खिलाड़ियों ने उसे सैल्यूट किया, क्योंकि उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था और भारत एक गुलाम देश था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 से ज्यादा लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराज और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। ताज्जुब ये था कि जर्मन खिलाड़ियों ने भारत की तरह छोटे छोटे पासों से खेलने की तरकीब अपना रखी थी। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। हाफ टाइम के बाद ध्यानचंद ने अपनी स्पाइक वाले जूते और मोजे उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई और जर्मनी को 8-1 से ओलंपिक फाइनल में हरा दिया। ध्यानचंद के खेल से जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता ऑफर की, और यही नहीं, अपनी आर्मी में फील्ड मार्शल के पद की भी पेशकश की। पर ध्यानचंद ने उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया कि वह बिकाऊ नहीं है और सिर्फ वह भारत के लिए ही खेलना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं
मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 बार लगातार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जिताया था। जी हाँ, 1928 में मेजबान नीदरलैंड को 3-0 से हराया, 1932 में अमेरिका को 24-1 से हराया और जैसा कि आप जानते हैं 1936 में जर्मनी को 8-1 से हराया। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे खेल के जीवन में 1000 से ज़्यादा गोल दागे और भारत में उनके जन्मदिन के दिन राष्ट्र खेल दिवस मनाया जाता है। मैं द ऑटरिंग के तरफ से ऐसे महान खिलाड़ी को नमन करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और साथ ही द ऑटरिंग के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।